हेलो गाइस, आज हम चैप्टर 56 का एक्सप्लेन करेंगे। और जो नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करे और बेल आइकन ऑल पे सेट कर ले। गाइस, इस महीने के अंदर मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए तो मैं एक दिन में 2 चैप्टर डालूंगा, पक्का डालूंगा। और एक्स्ट्रा चैप्टर में डालने का कोशिश करूंगा। लगभग मैं 3 चैप्टर एक डील में डालने का कोशिश करूंगा। ठीक है गाइस, तो चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में यूलिसान को दिखाया जाता है, जो शॉर्ट को कह रहा होता है, ये देखते हुए कि वो कितना पागल है। वो ब्लेजेस का तलवार भगवान जरूर होगा, लेकिन नहीं, आवाज अलग है। आप कौन है? ये बात सुन के वो तलवार थोड़ा सा हैरान होके उसका चेहरा पसीना पसीना हो जाता है, शॉर्ट का भी। तभी यूलिसान शॉर्ट को ऊपर उठाता है और कहता है, साउजन ब्लेड, एसएसआई स्थिति को समझाओ। जब आप इसे ठीक कर रहे थे तो कुछ गलत हो गया क्या? तभी सिस्टम कहता है, हजार ब्लेड जो सब कुछ काटता है जवाब देने से मना कर रहा है। ये बात सुन के यूलिसियन बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ये किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? मुझे रिफंड चाहिए होगा। तभी आसमान से एक फायर आ रहा होता है। ये देख के यूलिसियन हैरान हो जाता है और दिखता है वो अभी भी मरा नहीं होता है। मतलब वो बॉस मॉन्स्टर अभी भी मरा नहीं होता है। और बॉस मॉन्स्टर कहता है, एक कीड़े ने मेरे भगवान के दिव्य शरीर को नष्ट कर दिया। तभी वो बॉस मास्टर को दिखाया जाता है, यूलिसियन को कह रहा होता है, मैं इसे माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। यूलिसियन उस बॉस मास्टर को देखते हुए अपने नाक में उंगली डालते हुए कहता है, ये अभी तक मरा नहीं। तभी वो बॉस मास्टर कहता है, संत और बलिदान, मुझे उस बेवकूफ भगवान को मारने के लिए और चाहिए। उसी के बाद उस स्पाइडर मास्टर को दिखाया जाता है, जो बॉस मास्टर को कहता है, ठीक है, आप 10 मिलियन नहीं नहीं, आप 100 मिलियन ले ले। ये बात कहता ही है। तभी वो बॉस मास्टर कहता है, नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। उन सभी को मुझे पूरे 100 बिलियन चाहिए। ये बॉस मास्टर का बात सुन के वो स्पाइडर मॉन्स्टर चौंक जाता है और घबराते हुए कहता है, माफी चाहता हूँ, आपका क्या मतलब है? तभी वो बॉस मॉन्स्टर मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहता है, सेक्रीफाइस, मेरे को सही सेक्रीफाइस चाहिए भगवान के सम्मान के लिए, आपकी सारी जिंदगी। ये बात सुन के पूरा फौज, मतलब चींटियों का फौज शांत हो जाता है। मतलब पूरा मैदान शांत हो जाता है ये बात सुन के। तभी वहां पे एक फायर आता है। वही बॉस मॉन्स्टर सभी चींटियों के ऊपर फायर मारते रखता है। और ये फायर मारते ही, मतलब फायर अटैक करने से ही चारा चींटी कर रहा होता है, सेंटेस, हमें माफ कर दिए, हमें बचा लीजिए, कह रहा होता है। और सभी चिल्ला रहा होता है। ये सीन देख के वो स्पाइडर मॉन्स्टर घबराते हुए कहता है, प्लीज रुकिए, उससे अलग है जिसे जिस पर हम सहमत हुए थे। सम्राट इसे माफ नहीं करेगा। तभी वो बॉस मॉन्स्टर फायर वाला उस स्पाइडर मॉन्स्टर को कहता है, शट अप बिच, सैक्रिफाइस, मैं सब सैक्रिफाइस कर दूंगा, सभी को चाहिए। ये चीज देख के यूलिसियन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसी के बाद उस बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। उसी के नीचे यूलिसियन खड़ा होता है और कहता है, ये और ज्यादा बड़ा हो रहा है। और उस बॉस मास्टर को दिखाया जाता है, जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है। उसी का जो फायर अटैक उसने किया था, सामने जितने भी चींटिया होता है वो सभी मर गया होता है। तभी एक पत्थर दिखाया जाता है जिसके नीचे से कोई कहता है, मसल। और वो कहने वाला इलू होता है। वो कह रहा होता है, मैं इस बड़े निकम्मे कमीने का ध्यान रखूंगा। मतलब पत्थर को उस बॉस मास्टर की तरफ फेंक देता है और कहता है, अब मर मॉन्स्टर। और वो पत्थर जा रहा होता है और जाके उस मॉन्स्टर को लगता ही है, क्या वो मेल्ट हो जाता है, मतलब टूटने लगता है और गलने लगता है। यूलिसियन इस चीज को देखते कहता है, ये तो पत्थर गल रहा है। और वो बॉस मास्टर हंस रहा होता है। तभी वो बॉस मास्टर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ये मेरा महान गुरु की शक्ति है, आसमान की सबसे ऊंची गहराई में चमकती रोशनी। तभी बॉस मास्टर को दिखाया जाता है, जो यूलिसियन के सामने खड़ा होता है और यूलिसियन से बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। अब सोचो यूलिसियन कितना बड़ा था, अब वो बॉस मास्टर यूलिसियन से भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तभी इलो कहता है, यूलिसियन नीम, अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी एक हंसी का आवाज आता है और ये हंसी का आवाज शॉर्ट का होता है। शॉर्ट कह रहा होता है, तुम बेवकूफ, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हें क्या करना चाहिए? तभी यूलिसियन उस शॉर्ट से कहता है, ओ, क्या आपके पास कोई अच्छा आइडिया है? तभी वो शॉर्ट कहता है, उसे मार डालो, आपको बस उसे मारना है, वो सिर्फ कुछ घटिया आग ही लग सकता है। ये बात सुन के यूलिसियन हैरान होता है और कहता है उस शॉर्ट से, मैं इन्फीरियर फ्लेम्स, आप इसे इन्फीरियल कहते हैं, मुझे नहीं पता कि वो कौन है,
लेकिन वो पक्का नॉर्मल नहीं है। तभी वो बॉस मास्टर को दिखाया जाता है उसके फाड़ से चारों तरफ जो मिट्टी होता है वो गल के पिघलने लगता है, जैसे ज्वालामुखी के अंदर होता है ना गाइस तरल, वही उसी का सीन जैसे दिख रहा है। तभी शॉर्ट कहता है मुझ पर भरोसा करो, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं मान नहीं सकता। ये बात सुन के विलिसियन शॉर्ट को कस के पकड़ने लगता है और कहता है वो बिल्कुल पागल लगता है, लेकिन मेरे पास अभी कोई और रास्ता नहीं है। तभी शॉट को आगे तरफ लेता है और कहता है ठीक है अब करते हैं। तभी शॉट को उठाता है और पीछे की तरफ घुमाता है और कहता है स्किल शेयर शॉट फैंटम हेवनली डिमन गॉट शॉट द फर्स्ट मूव हेवनली डिमन रीजन, और अपना शॉट घुमाता है और सामने की तरफ एक कट मारता है और वो रेड कलर का कट जाके उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ जा रहा होता है। और बॉस मॉन्स्टर देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अपना आंख बंद कर लेता है और यूलिसियन अपना शॉट चला देता है, लेकिन यूलिसियन सोचता है उस बॉस मॉन्स्टर को तो कुछ भी नहीं होता। तभी वो बॉस मास्टर भी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है क्या आप बस इतना ही कर सकते हैं, मतलब बॉस मास्टर अभी तक मरा नहीं है, ठीक है गाइस। यूलिसियन ये देख के कहता है अरे यार मुझे पता था, मुझे लगता है कि ये इस तलवार की सीमा है, मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये बुरा होगा। जब थाउजेंड ब्लेड ने मुफ्त में शिपिंग का ऑफर दिया, मुझे लगता है कि एंटिया गिर जाएगा। तभी वो बॉस मास्टर को दिखाया जाता है जो हंसते हुए मुस्कुराते हुए यूलिसन की तरफ ही देख रहा होता है और यूलिसन कहता है मैं ऐसे पागल राक्षस को कैसे मार सकता हूँ। तभी एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बॉस मॉन्स्टर के पीछे से वही कट चला गया होता है और बॉस मॉन्स्टर को अभी तक पता नहीं होता है। अब कट लगने के बाद पता चलता है कि उसका मतलब बीचों बीच कट लग गया होता है और वो डिस्ट्रॉय होते हुए कहता है नहीं नहीं मेरा शरीर, मेरा कीमती शरीर मेरे मालिक ने मुझे तोहफे में दिया। और वहां पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो धमाका आप लोग देख ही सकते हो कितना बड़ा धमाका होता है, ठीक है गाइस। उसी के बाद वो शॉट हंसता है और कहता है मारा गया क्या तुमने देखा, यही मेरा शक्ति है। तभी विलिसियन शॉट को कहता है मैं ही था जिसने तुम्हें चलाया था, लेकिन इस बार मैं पास नहीं हुआ। जब गुस्ताव के खिलाफ मैच हुआ तो मैं तुरंत बेहोश हो गया, शायद मैं मजबूत हो गया हूँ। और जो गुस्ताव जो भाई क्या बोलते हैं उस मॉन्स्टर का जो क्रोकोडाइल वाला मॉन्स्टर आया था ना ड्रैगन वाला नाइट में क्या बोल रहा था, नाइट नाइटमेयर क्या ड्रैगन क्या नाम है उसका ना मैं याद नहीं है गाइस। वो ड्रैगन जब सियोंग मिनी को मारने आया था ना तभी का वो बात चल रहा है, ठीक है गाइस। और यूलिसियन ये बात को सोच रहा होता है। उसी के बाद यूलिसियन कहता है क्या फिर से क्यों। तभी सिस्टम का दो नोटिफिकेशन आता है, एक कहता है भरपूर बहुतायत के आंसू जलते हुए आकाश की ओर चिंतित आंखों से देख रहे हैं। साउंडलेस नाइटमेयर कहता है कि अभी अपना गार्ड डाउन करना जल्दबाजी होगी। ये बात सुन के यूलिसियन आसमान की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या आसमान जल रहा है। तभी यूलिसियन एक चीज देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और चौंक भी जाता है और डर भी रहा होता है क्योंकि वो बॉस मॉन्स्टर अभी तक मरा नहीं होता है और उस बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। और उसी का सिस्टम कहता है आसमान की सबसे ऊंची गहराइयों में चमकती रोशनी का अनुयायी। इंडिया में शुरू में दो सूर्य देवता थे जो भाई थे, लेकिन दोनों देवताओं ने 1000 साल तक लड़ाई लड़ी और जो हार गया उसे आग की गाड़ी में बंद कर दिया गया। अब समझ में आएगा इस मतलब दो दो था अभी एक कर दिया गया था, अभी एक को लॉक कर दिया गया था और एक खुला था, मतलब दो सूरज था और ये दोनों भाई थे। समझ में आएगा इस एक तो मर गया अभी एक बचा है। यूलिसियन ये चीज पढ़ने के बाद कहता है आखिरकार मैं इसे मानने में कामयाब हो गया और अब पता चला है कि मैंने सिर्फ एक सील खोल दी है। क्या उस फायरेट की असली पहचान सूर्य देवता है। तभी सिस्टम कहता है हजार ब्लेड जो सब कुछ काटता है कहता है कि ये सूर्य देवता के सिर्फ बचे हुए हिस्से है, लेकिन चूंकि ये एक हाई क्लास देवता हुआ करता था शायद बेहतर यही होगी कि अभी हार मान ली जाए और मर जाओ। यूलिसियन ये बात पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डर भी रहा होता है और कहता है क्या बात है मैंने इस चीज पर बहुत पैसा खर्च किया है। यूलिसियन उस फायर की तरफ देख रहा होता है, मतलब मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कैसा है वैसे भी ये स्थिति सच में बहुत खतरनाक है। मैंने उस पहले हमले में अपनी सारी दिव्य शक्ति खर्च कर दी, लेकिन एक मशहूर इंसान ने कहा था कि अगर आसमान भी गिर जाए तो भी ऊपर उठने के लिए एक छेद जरूर होगा। मुझसे मत पूछो कौन है। और यूलिस्टान बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है और घबरा हुआ भी रहता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो अच्छे लगे
तो एक प्यारा सा कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो। और ये वीडियो डेली आता है 12 से 12:30 बजे के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, कहीं और एक वीडियो में मिलते हैं, बाय।